चाहता हूँ। बट अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि झारखंड सरकार आंदोलनकारियों को फ्रीडम फाइटर का दर्जा देना चाहती है, नहीं चाहती? है नहीं तो क्या करना हम? महोदय, माननीय सदस्य का जो सवाल है फ्रीडम फाइटर को लेकर और इनका 3 खंड में प्रश्न आया है। पहला खंड का जो है उनकी बात को हम संकट में किए हैं और दूसरा खंड में ये पूरा प्रोग्राम दिया हुआ है जो हम लोग किस किस हेड में उनको सहायता करते हैं। और तीसरा जो उनका जो क्वेश्चन है उसमें उन्होंने कहा कि यदि सरकार आपका सहयोगी दल भी आपको छोड़ दिया, ईरानी का दर्ज आपका सहयोगी दल भी आपके साथ नहीं है, बट सुविधा देने की विचार रखती है। इनको पेंशन वगैरह दिया जाता है जहां तक सम्मानजनक, ये अभी विचाराधीन नहीं है। माननीय सुदेश जी कुछ पूरक। अध्यक्ष महोदय, ये लगातार झारखंड आंदोलनकारी अपने हक के लिए और इस राज्य में आप सब बेहतर समझ रहे हैं कि उनकी एक बड़े आंदोलन के बाद ये प्रदेश आजाद हुआ है और उनमें उनकी भूमिका सुनिश्चित है। केवल एक सहायता के लिए पेंशन के रूप में 5,000 और 7,000 के लिए किसी ने झारखंड आंदोलन में भाग नहीं लिया था। उनका सम्मान ही, उनको दिए जाने वाले सम्मान राशि नहीं, उनको राज्य के अंदर जो चिन्हितीकरण चल रहा है या चिन्हित हुए आंदोलनकारियों को ससम्मान सुविधा उपलब्ध हो और उन्हें भारत के तर्ज पर, जैसे भारत की आजादी में जिन लोगों ने लड़ा उनको फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिला है, उसी तरह झारखंड आंदोलन के लिए लड़े, चाहे वो शहीद हुए या जिन्होंने लड़ाई की, जिनकी चिन्हितीकरण का काम चल रहा है, उनको ये सुविधा बहाल हो और एक फ्रीडम फाइटर का दर्जा मिले, मेरे चाहते हैं। और ये लगातार आप देख रहे हैं अलग अलग मांग को लेकर, कभी मोराबादी में, कभी अलग जगह पर उनका आंदोलन है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये चिन्हितीकरण का काम कितना दिन तक चलेगा, आदरणीय मंत्री जी से मैं जानना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी आपके सहयोग के लिए मैं बता दूं कि झारखंड आंदोलन का उपज का राज है और सही मायने में उन वीर शहीदों के और जो लोग आज भी आंदोलनकारी हम लोगों के बीच हैं, इन्हीं लोगों के सोच और इन लोगों के विचार और इन लोगों के आंदोलन से ही राज बना है। तो ऐसे में ये आज 22 साल तक हम लोग इसमें व्यय कर दिए, आंदोलनकारियों के संबंध में हम लोग उचित निर्णय नहीं ले पाए। इसलिए आग्रह है कि इसको पटाक्षेप करिए, कोई सम्मानजनक बात आंदोलनकारी के पक्ष में हो, उस तरह का बात। एक मिनट, मथुरा बाबू कुछ बोलना चाहते हैं। मथुरा बाबू। महोदय, झारखंड आंदोलनकारी आज हाशिए पर है। कम से कम जेल जाने का बाध्यता को समाप्त किया जाए महोदय, क्योंकि एक ही केस में लोग हैं, किसी को पेंशन सम्मान मिल रहा है, किसी को नहीं मिल रहा है। इसलिए जेल जाने की बाध्यता समाप्त हो और इसको गंभीरता से सरकार ले। माननीय मंत्री साहब, आप दीपक जी एक बार मंत्री जी जवाब देंगे, आप भी बोल लीजिए। अध्यक्ष महोदय, चूंकि ये बहुत गंभीर मसला है जो माननीय सुदेश महतो जी उठाए, बीच में सदन में ये मामला आया है, कम से कम बगल राज्य छत्तीसगढ़ है, उससे भी हम लोग सीख लें कि जी गृह विभाग के नोटिफिकेशन से इन लोग को जो सम्मान राशि, सहयोग राशि दिया जा रहा है बहुत कम है अध्यक्ष महोदय। और चिन्हितीकरण जो आयोग है उसका इतना लंबा समय नहीं हो, बल्कि एक निश्चित अवधि हो और इसके लिए सरकार पुनर्विचार करे ताकि उसको सही सम्मान दिया जा सके, कम से कम 10,000 से अधिक हो और उसके परिवार को आर्थिक सहयोग मिल सके या शिक्षण में उसको जो है ना मदद मिल सके। इस तरीके से सरकार को सोचना चाहिए। आप भी लोबिन बाबू आप भी रखिए, एक बार मंत्री जी जवाब देंगे। अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के नेतृत्व में 30-32 साल तक महोदय अलग राज्य के लिए आंदोलन हुआ महोदय, और इस आंदोलन में कई साथी अपना जान भी गंवा बैठे महोदय, और अभी भी बहुत आंदोलनकारी अभी भटक रहे महोदय। आज तक उन लोगों को सम्मान नहीं मिल पाया है और लोग आंदोलनरत है महोदय।
मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करना चाहते हैं कि महोदय जिन जिन लोगों ने कुर्बानी दी है महोदय, आज उसको चौक चौराहा में महोदय उसको सम्मान मिले, उसका स्टैच्यू बने और बहुत वैसे आंदोलनकारी जिसके परिवार लोग अभी हैं उनको कम से कम आवास की सुविधा दी जाए और महोदय उन लोगों के लिए कुछ सहयोग राशि ये भी उपलब्ध करा दिया जाए महोदय। और अभी तक बहुत आंदोलनकारी अभी चिन्हित नहीं हो पाए। ये तो 22 वर्ष गुजर गया सर, राज्य अलग होने के बाद। ये 22 वर्ष के अंदर अभी जितने लोगों ने आंदोलन किया, आज उसको सम्मान तक नहीं मिला महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से आग्रह करता हूं कि जिसके आंदोलन के बदौलत ये राज्य अलग हुआ है, आज वैसे लोगों को निश्चित तौर पर चिन्हित कर करके उन आंदोलनकारी को सम्मानित किया जाए और जितने लोग शहीद हुए हैं उनको भी सम्मान मिले और जगह जगह पर उसका स्टैच्यू बना हुआ है। माननीय मंत्री जी, एक संवेदनशील आंदोलनकारियों के प्रति एक संवेदनशील जवाब आप दें। महोदय, इस उत्तर को अगर देखा जाए जो आंदोलनकारी रहा है उनके परिवार को नौकरी, उस परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात कहा गया। अब दूसरा जो है उसको देख लिया जाए, उसमें सारी चीज किया गया। लेकिन माननीय सदस्य एक नहीं, कई माननीय सदस्य ने इस पर संवेदना जताई है और सबका आग्रह भी है। और किसी ने कहा कि बगल के राज्य छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के कुछ निर्णय लिया गया। मैं आसन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि हम दूसरे राज्य से मंगाएंगे और देखेंगे। देखने के पश्चात निश्चित तौर पर आंदोलनकारी को जो सम्मान देना है सरकार देने के काम करेंगे। विगत दिन में नहीं हुआ, लेकिन हम लोग चाहते हैं वैसे आंदोलनकारी को चिन्हित करके उनके सुविधा, उसका दर्जा दिया जाए। अब हो गया करीब। अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तय की जाए। अध्यक्ष महोदय, समय सीमा तय की जाए। एक समय बता दीजिए। अभी हम दूसरे राज्य का नाम भी लिया गया, उससे मंगा ले, जितना जल्दी हो सके इसको हम लोग करेंगे। ठीक है सुदेश जी, मान जाइए।